हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से ऑनलाइन के जरिए एकत्रित किया है। आइए हम आज के विषय में जाने से पहले हमारे परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करेंगे। मुझे और आपको परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भर दे और वचन का प्रकाशन देने के लिए प्रभु मुझे आत्मा से और उसकी सामर्थ्य से भर दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते, तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, पवित्र कर और तेरे आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दे राजा। वचन बताते वक्त परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हुए, तेरा सामर्थ मुझ पर हुए राजा। तेरे ज्ञान और बुद्धि से मुझे भर दे राजा। बहुत सी गहराइयों से मुझे भर दे राजा, वचन की गहराइयों से मुझे भर दे राजा। और सुनने वाले मेरे भाई बहन माता पिता पर प्रभु तेरा अनुग्रह वचन के द्वारा वो अभिषेक और सामर्थ्य से भर जाए और छुटकारा पाए। यीशु के नाम से मांगते अब्बा पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है हम परमेश्वर के मंदिर है। तो आज के विषय में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में हम परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर का हमें नाश नहीं करना है। तो इस मंदिर को हमें मंदिर बना कर रखना है। कोई कचरा का पेटी या कचरे की डब्बा नहीं बनाना। ये पवित्र मंदिर है और इसे हमें पवित्र बना के रखना है। तो आइए हम वचनों में चलेंगे और वचन से जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्यों कह रहा है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। आइए 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 और 17 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन, हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और आज ये वचन हम सबसे कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, हम में वास करता है परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा कहता है ये मंदिर पवित्र रखो, इसे अच्छे से ध्यान से परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्य जीवन जीकर इस मंदिर को हमें पवित्रताई में रखना है, पवित्रताई में चलना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं 17 वचन पढ़ना चाहता हूं। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वचन 17 कह रहा है, यदि हम परमेश्वर के मंदिर का नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नष्ट कर देगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अगर हम मंदिर का नाश करेंगे तो नष्ट कर देगा। मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हें तुरंत मार डालूंगा या तुरंत मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम इस संसार में तुम्हारा जीवन जीते वक्त तुम परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जी रहे हो, पाप में जीवन जी रहे हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। यानी जब हम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय नरक का करेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के मंदिर का नाश किया। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। पौलुस के द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं हमें इस मंदिर को पवित्र रखना है ये, और पवित्रताई में ही चलना है। मेरे भाइयों बहनों, इस मंदिर को अगर हम पवित्रताई में रखोगे तो ये पूरा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा। हम एक सांसारिक रीति में जब देखते हैं, जब अन्य जाति जब उनके मूर्तियों की जब पूजा करते हैं, जब उनके
मंदिरों की जो पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी को चप्पल पहनकर अंदर भी आने नहीं देते हैं, वो बिना नहाए हुए किसी मंदिर को नहीं पूजते हैं। तो आपको तो पता है हमारा प्रभु यीशु जीवित खुदा है, जो हमारे पापों के लिए मरकर तीसरे दिन जीवित हुआ, जो हमारा खुदा पवित्र खुदा है। अगर ये अन्य जाति इतना अपने आप को संभालते हैं तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्रभु यीशु पवित्र प्रभु है। हमें कितना उसे संभालना है, प्रभु यीशु के इस पवित्र आत्मा को हमें कितना संभालना है, हमारे इस मंदिर को कितना पवित्रताई में रखना है। तो आइए हम देखेंगे रोमियो अध्याय 12 में वचन 1-2 में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि आपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस कह रहे वचन के द्वारा, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया स्मरण कर दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस कह रहे मतलब परमेश्वर की दया है हम पर कि उसका आत्मा हमारे अंदर है। ये परमेश्वर की दया है कि प्रभु यीशु का आत्मा हमारे अंदर है। ये परमेश्वर की दया है और परमेश्वर पौलुस के द्वारा कह रहा है, और पौलुस हमसे कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करिए। हालेलुया। हमारे शरीर को हमें जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ रखना है। आपको पता है हमारा शरीर कब मर जाता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन हम सुनकर इग्नोर करते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है और हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ दूसरा ही कर रहे हैं, तब हमारा शरीर मर जाता है। मेरे भाइयों, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है, हम प्रभु को छोड़ देते, राजा यीशु को हम छोड़ देते। क्यों? जब प्रभु हमें कुछ कह रहा है तो हम उसका सुन रहे नहीं है। हमारा जो शरीर जो हमें जीवित रख रहा है वो हमें जीवित नहीं रख रहे, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। हमारा शरीर जो पवित्र रखना है हम उसे पापमय कर रहे हैं। परमेश्वर को भावता हुआ हमारा जीवन जीना है। इस संसार में हमें जीते वक्त हमें खुद को एक तैयार कर रखना है कि हम जब संसार में चले तो किसी पाप में ना गिरे, क्योंकि 12 वचन में कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो। आपको पता है संसार के सदृश ना बनो पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो कोई लोग हमें कुछ बातें को बताकर हमसे झूठ बुलवाते हैं। अगर किसी को कहते हैं, कोई बिलीवर भाई, और उसे कहते हैं कि देख ये तेरे लिए अच्छा है, तुझे थोड़ा झूठ बोलना होगा, तुझे बहुत से पैसे मिलेंगे, तुझे अच्छा जॉब मिलेगा, संसार का आशीष मिलेगा, तुझे पैसे की कमी नहीं होगी। तब हम क्या करते हैं? उस भाई का सुनकर, और एक विश्वासी भाई क्या करता है? जाकर झूठ बोलता है और वो जॉब प्राप्त कर लेता है। पर आपको पता है हम इस संसार के सदृश बन जाते हैं, और वचन कहता है हम इस संसार के सदृश नहीं बनना है। अगर कुछ फायदे के लिए कोई व्यक्ति आपको फुसला रहा है कि झूठ बोलो, तो हमें उस समय झूठ नहीं बोलना है। कि अगर हम उस समय झूठ बोलकर वो जॉब भी हासिल कर ले, जो हमें परमेश्वर से आशीष आने वाला था वो आशीष रुक जाता है। जो आशीष हमें तुरंत मिलने वाला था वो आशीष मिलने के लिए हमें 10-20 साल लग जाते। हमारा एक झूठ हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। इस संसार के सदृश ना बनो। संसार में रहते वक्त बहुत से हमारे आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, शरीर के द्वारा बहुत से पाप हो जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं इस संसार के सदृश ना बनो। हमें हर एक उस चीज को त्यागना है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, हमारे परमेश्वर के आत्मा से हमें दूर लेके जा रहा है। ये जो मंदिर है इसे हम कैसे पवित्र रखें, इससे हमें ध्यान से और सुरक्षित जीवन जीने के लिए हमें तैयार रहना है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु को हमारा चाल चलन, वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
हमारा मन जो पहले अलग रीति से था, जो गाली देने वाला, लोगों के बारे में बुरा सोचने वाला, लोगों के बारे में गलत सोच रखने वाला, जलन रखने वाला, ईर्ष्या करने वाला, ऐसा कुछ हमारा मन था। प्रभु कहते हैं पौलुस के द्वारा, जब वो मन नया होते जा रहा है, सब नया होते जा रहा है, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होते जा रहा है, तो उससे हमारा चाल चलन भी अच्छा बनते जाए। चाल चलन मतलब हमारा चलना, बैठना, उठना, घूमना फिरना एकदम पवित्रताई में मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारा उठना बैठना सब देख रहा है। हम किस जगह पर कैसे जी रहे हैं, किस जगह पर हम कैसे बातें कर रहे हैं, ऑफिस में, जॉब पर हम किसी वक्त कैसे जीवन जी रहे, परमेश्वर हमें देख रहे हैं। हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ रखना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं वचन निकालना चाहूंगा 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 में 9 से लेकर 11 तक पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्य ही लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना 10 वचन पढ़ता हूं, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 11 पढ़ता हूं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, पहले हम बहुत से अंधकार में चलने वाला जीवन जी रहे थे, जैसे किसी को धोखा देना, गाली देना, चोरी करना, पियक्कड़, मूर्ति पूजक, लोगों को फंसाने वाले, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, ऐसा हम जीवन जीते थे। पर वचन 11 कह रहा है कि प्रभु यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपने नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा और उसके लहू के द्वारा हमें धो दिया है और हमें पवित्र और धर्मी ठहरा है परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरा आत्मा तुम में मैं वास करना चाहता हूं। यही तो तुम्हारा जो शरीर है वही तो मेरा मंदिर है। परमेश्वर चाहते हमारा शरीर, दुष्टों को भी शरीर चाहिए और परमेश्वर को भी शरीर चाहिए मेरे भाई और बहनों। और हमारा परमेश्वर को पवित्र शरीर चाहिए। वो पवित्र शरीर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। देखिए, हम जब सांसारिक रीति में जब हमारे घर में हम आते हैं, अगर हमारे घर में कीचड़ या गंदगी पड़ी हो और हम दरवाजा जब खोलते तो हम उस घर में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम भाग जाएंगे, क्योंकि घर गंदा है। जब हम उसे धोएंगे, साफ करेंगे, साफ सुथरा देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, अच्छे से देखकर उस घर में रहेंगे, प्रसन्न होएंगे हम कि हमारा घर अच्छा है। वैसा ही हमारा परमेश्वर भी पवित्र है। वो कहता है, अगर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, अगर तुमने पूरी रीति से, अच्छी रीति से साफ सुथरा रखा है, धोया है और पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हो, परमेश्वर कहता है ये मेरा मंदिर है और मैं इसमें वास करूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करना चाहता है। हमें हर एक पापों से दूर रहकर प्रभु यीशु के लहू से हर दिन धोते रहना है, हर दिन धोते रहना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आइए और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 में वचन 16 से लेके 20 तक मैं एक एक पढ़ूंगा और उस वचन से बातें करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। देखिए, परमेश्वर को बहुत क्रोध आता है जब कोई भाई ऐसे काम करता है जो व्यभिचार हो, चार कर्म हो, जो किसी स्त्री, पराई स्त्री के ऊपर नजर रख के उसके साथ एक वेश्यागाम के जैसा काम करता है। तब परमेश्वर कहता है वो स्त्री और वो पुरुष एक हो जाते हैं। तब आपको पता है हम हमारे मंदिर का नाश कर देते हैं और वो शैतान का घर हो जाता है। फिर शैतान उसमें आके वास हो जाता है और शैतान हमसे बहुत से ऐसे पाप करवाता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें
परमेश्वर का मंदिर बनना है, शैतान का नहीं। आइए मैं 17 वचन पढ़ना चाहता हूं। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखिए, अगर हम व्यभिचार, जार कर्म, लोभी, चोरी करने वालों के साथ रहेंगे तो हम उनकी तरह बनेंगे, उनके जैसे गुण हमारे जीवन में आएंगे और वो और हम एक हो जाएंगे। पर अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ है, हर दिन उसके साथ संगति है, तो परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा एक होता है, एक हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। जिस दिन हम परमेश्वर के साथ संगति करना चालू होते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम और मैं एक है, हमारा आत्मा तुम्हारे साथ वस्ती कर रहा है, मतलब हमारे अंदर आकर परमेश्वर का आत्मा रह रहा है। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे लिए एक 18 वचन पढ़ना चाहता हूं। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देखिए, जो व्यभिचार करते हैं वो अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं ठहरता। मेरे भाइयों बहनों, पर जब हम जो पाप करते हैं वो शरीर के बाहर करते हैं, मतलब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हम बैड लक से तुरंत झूठ बोल देते हैं, वो अनजान में होने वाला पाप है। उस समय पवित्र आत्मा हमसे दूर नहीं चला जाता है, उस समय हमारे पास ही रहता है कि वो शरीर के बाहर पाप हुआ है। पर अगर हम तुरंत प्रभु यीशु के सामने आकर घुटने टेक कर प्रभु यीशु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, या अनजाने से हुआ, प्रभु का लहू आपको फिर से धो देगा और आपको क्षमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा बच्चा 7 से 70 बार भी गिर जाए तो भी मैं उसे उठाऊंगा। हाँ, पर जानबूझकर नहीं, अनजाने में हुआ परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। आइए मैं वचन 19 पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम में परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मैं 20 पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है? पौलुस कह रहा है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। यह हमें किसी इंसान ने नहीं दिया है पवित्र आत्मा, हमें खुद हमारे जीवित परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा हमें दिया है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तुरंत उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमें मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के आत्मा को लेके, परमेश्वर जो हमसे कहे उसकी बातें सुनकर हम हमारा चाल चलन दिखाएं, हमारा जीवन जिए, पवित्रता में चले। वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमें बताता है कि किस रीति से इस संसार में जीना है, इस संसार में चलना है। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए, झूठ बहुत बुरी बात है। अगर हम हमारे मन में हमारे भाई के विरुद्ध कुछ कड़वाहट रख रहे तो वो भी हत्यारा है। मेरे भाइयों बहनों, हमें किसी के लिए मन में कड़वाहट नहीं रखनी है, हमें हर एक के साथ प्यार से और अधीनता में रहना है। हमें परमेश्वर के मंदिर को पवित्रता में रखना है, जीवित रखना है और परमेश्वर को भावता हुआ रखना है। जब भी हम परमेश्वर को भावता हुआ हमारा जीवन जिएंगे, पवित्रता में जीवन जिएंगे, मैं सच कहता हूं हम और परमेश्वर का आत्मा एक है और ये शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर है। मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे इस देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और करते रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा मुझे और आपको बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का विषय परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं आइए आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना विश्वास के साथ सुनिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो को ऑनलाइन के जरिया देख रहे, परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से इन्हें छू ले मेरे राजा, इन्हें चंगाई दे राजा, इन्हें छुटकारा दे राजा और इन्हें प्रभु हर एक बीमारी से बचाए रख राजा। मैं विश्वास करता हूं तेरे खाए हुए कोड़ों के फटकों के द्वारा प्रभु मैं और मेरे भाई जो वचन को सुन रहे वो चंगाई प्राप्त किए राजा, उनके
प्रभु हर एक घाव को तू चंगा कर रहा है राजा। हर एक जो दुष्ट आत्मा जो सता रही है भाई और बहन को, मैं डांटता हूं यीशु के नाम के, उनके जीवन से निकल। कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल, बवासीर यीशु के नाम से निकल, एड्स की बीमारी यीशु के नाम से निकल, टाइफाइड, मलेरिया यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं निकल। ओ रिबा लारा शेकेंद्रिया लाराबा, हर एक डर की आत्मा मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से निकल। हर एक डर वाली आत्मा जो गरीबी में जीवन जी रहे, परमेश्वर इनके जीवन को स्पर्श कर। हर एक कर्ज वाली की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। जो बोझ से दबे हुए उनके ऊपर से वो बोझ निकाल लो यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई और बहनों के लिए राजा, छू उनको परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा छू। ओ रिबा लारामा शोदो रिहेल रेबे, ओ रिकोंद्रो लाराबा शेकेरी लाराबा, परमेश्वर तेरा लहू काम कर रहा है करके धन्यवाद देता है। हर एक के जीवन में तेरा लहू उमड़ रहा है राजा। जो बीमार है वो चंगे हो रहे यीशु के नाम से, जिन्हें दुष्ट आत्मा है वो यीशु के नाम से निकल रही है। जिनके पैरों में दर्द है, जिनको गांठ है, जिनको थायराइड के गांठ है, जिनके शरीर में एलर्जी है, प्रभु यीशु के लहू से चंगाई मिल रही है। ओ रिखांद्रो ला राबा शाबा राबा 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 राबा, ओ माको दो रेबे ले रेबे शेकेरिया ला राबा। परमेश्वर के मंदिर को पवित्रताई में रखना है। हर एक पाप अनजाने में जो हमसे हुआ है उसकी हम क्षमा मांगकर इस शरीर को एक जीविता, पवित्रता और परमेश्वर को भावता हुआ रखेंगे। मेरे भाई और बहनों, हम हमारे पापों की कबूली कर कर परमेश्वर के एक विश्वास योग्य जीवन जिएंगे। इस प्रार्थना के द्वारा हर एक को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुना और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।